नीतीश कुमार महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान। अगर हम लोग कोई होते ना तो चप्पल उतार के मारते थे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से जो हरकत सरजद हुई है उसके ख़िलाफ़ औरंगाबाद में कांग्रेस की ख़वातीन रास्ते पर उतरी है। उनकी क्या डिमांड है उनसे जानते हैं। जी दीदी, क्या डिमांड है आपकी और आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पिछले 2 दिन के पहले आपने देखा होगा कि हमारी डॉक्टर मुस्लिम बहन है जिनको सर्टिफिकेट देते हुए उन्होंने उनका हिजाब उतारा है। हम इस घटना का महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कड़ी निंदा करते हैं और हम आज छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारा ये तीव्र आंदोलन है नीतीश कुमार जी के विरोध में, एनडीए सरकार के विरोध में, भाजपा सरकार के विरोध में। हमारी महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग है कि तुरंत नीतीश कुमार जी ने हमारी जो मुस्लिम महिला है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी मांगनी हमारी ऐसी, ऐसा अगर होता नहीं तो एक संवैधानिक तौर पे संवैधानिक के माध्यम से उन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि आपको मालूम है आप एक बड़े पद पे हो, आप उस देश के, उस प्रदेश के आप सीएम हो और इतने संवैधानिक पद पे रह के भी अगर आपकी जो हरकत है इस तरीके से घटिया लेवल पे आप अगर करेंगे और किसी पर्टिकुलर समुदाय की भावनाओं को दुखाने का काम अगर आप करेंगे तो इसकी कड़क निंदा हम कांग्रेस के माध्यम से करते हैं। जैसा कि ये वाक़या हुआ है इसके बाद से उस डॉक्टर ने जो है तो रिज़ाइन कर दिया है, तो आपका क्या मुतालबा? बिल्कुल, उन्होंने तो वो जो हमारी बहन है डॉक्टर जिसका हिजाब उतारा गया उसने सिर्फ रिज़ाइन दिया। हमारे जैसे अगर होते थे तो शायद हम सीएम जैसे जो सीएम है हम उनको मार के आते थे, क्योंकि जब बात हमारे मज़हब पे आ रही है, जब हमारे मज़हब के रूल रेगुलेशन पे आती है, आप सबको मालूम है कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म में हिजाब को कितना महत्व दिया जाता है। जो महिला हमारी हिजाब पहनती है उसको देखने का एक तरीका होता है, हम लोगों का बहुत रिस्पेक्टिव होता है, हम उसका बहुत मान और सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और अगर आप इस तरीके से हमारी महिलाओं को जलील करने की कोशिश करेंगे तो बेशक से हमारी बहन ने तो सिर्फ राजीनामा दिया है। अगर हमारी जैसी महिला कांग्रेस की कोई शेरनी होती तो हम सीएम नहीं देखते, हम वो कौन से पद पे वो नहीं देखते थे, हम उसको वहीं पे मार के आते थे। बिहार में ये वाक़या होता है और यूपी का एक मिनिस्टर कहता है कि सिर्फ नकाब ही तो खींचा है। देखिए, एनडीए जो सरकार है वो एक तरफ से ऐसा दिखाना चाह रही है कि वो महिलाओं के लिए बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही है, अलग अलग योजना बना रही है, अलग अलग तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं आपके मीडिया से कहना चाहूँगी कि मुझे बताइए ना, जिस देश में नग्न करके किसी सोल्जर की पत्नी को घुमाया जाता है, नग्न अवस्था में उसे घुमाया जाता है, क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तरीका है? दूसरी बात आप देखो, कलकत्ता में हमारी डॉक्टर बहन जिसका रेप एक हॉस्पिटल में होता है उसे पूरी तरीके से मारा जाता है रेप करके। क्या ये आपकी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आपका योजना है? जिस तरीके से इस देश में एनडीए सरकार भाजपा के अंतर्गत काम चल रहा है, मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैं वो देश से बिलोंग कर रही हूँ जिस देश में आज गंगा जमुना तहजीब को माना जाता है, लेकिन जात धर्म के नाम से इस तरीके की हरकत यहाँ पे हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा महिला कांग्रेस के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि महिला का सुरक्षा का जो मुद्दा है वो ज़ीरो हो चुका है। पिछले 15 साल में जिस तरीके के भाजपा के नेतृत्व में काम हो रहा है, महिलाओं के बात में बहुत ज़ीरो हो रहा है और यहाँ पे अन्याय अत्याचार हर रोज़ बढ़ रहे हैं, किसी को कोई लेन देन नहीं। जैसा कि कहा गया है कि यहाँ पे ख़वातीन महफूज नहीं है, कुछ मुस्लिम ख़वातीन भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो वाक़या पेश आया है आप इसको कैसे देखते हैं? मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के साथ हर टाइम यही काम होते जा रहा है। बीजेपी लगातार मुसलमानों पे वार कर रही है और हम लोगों को ज़बरदस्ती सता रही है। हमको क्या, मुसलमानों के हर लेडीज़ के साथ वही हाल हो रहा है। तो ये जो हरकत हुई है तो क्या ये सिर्फ एक मुस्लिम खातून का अपमान है या सबका है? पूरे हर औरत का अपमान है। मुस्लिम का क्यों, हर औरत का अपमान है। औरत थी ना, एक लेडीज़ थी वो, और वो डॉक्टर बनी थी, वो हर किसी का इलाज करती थी, वो हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, सबका इलाज करने वाली थी वो। और उसके साथ इतना बुरा अपमान किया उन्होंने और उसको हंस रहे, उन्होंने कर रहे, दूसरे लोग हंस रहे। शर्म मारना नहीं चाहिए उनको। उस खातून ने रिजाइन कर दिया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर हम लोग कोई होते ना तो चप्पल उतार के मारते थे वहीं और फिर निकलते थे, जो होता था चप्पल से मारते थे। क्या डिमांड है आप लोगों? बस उन्होंने राजीनामा देना, माफ़ी मांगना,
माफ़ी मांगना चाहिए और उन्हें और राजीनामा देना चाहिए। जैसा कि ये आवाज़ उठी है, साफ इनका मुतालबा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं तो फिर ख़वातीन से खुली माफ़ी मांगना चाहिए। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद। महिला के सम्मान में